किसी जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी अपने पति राहुल के साथ। रानो चिड़िया काले रंग की थी, जिसकी वजह से उसका पति राहुल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। तो फिर एक दिन रानो अपने पति राहुल से कहती है कि राहुल जी, आपको और मुझे आज पार्टी पर नहीं जाना था। आप तो अभी तक रेडी ही नहीं हुए। राहुल क्योंकि रानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि रानो का रंग काला था, और अपनी पत्नी रानो से ये कहता है, हाँ पार्टी पर जाना तो है मुझे, मगर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे। वहाँ मेरे सब दोस्त आए होंगे और उनकी पत्नियाँ भी उनके साथ होंगी। वो सारी गोरी गोरी होंगी और उनमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही काली होगी, जो सिर्फ तुम मेरी ही पत्नी होगी, और इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रानो को बहुत दुख होता है कि मेरे पति मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। रानो बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है, इसमें मेरा क्या दोष, ये तो भगवान की देन है। किसी को काला रंग और किसी को गोरा रंग, और मेरे पति मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अपने मन में ये कहने के बाद वो राहुल से कहती है, राहुल जी मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप पार्टी में चले जाएं। मैं क्या जाकर वहाँ बड़ी हो जाऊंगी, मैं तो घर पर ही रहूंगी। वहाँ आपके ज़्यादा से फ्रेंड आए होंगे और मेरा तो वैसे भी मन नहीं लगता पार्टियों में। आप अकेले ही चले जाएं, मैं घर पर रहूंगी, आप पार्टी पे जाएं। जब रानो राहुल से ये कह देती है कि आप पार्टी पर जाएं, मैं घर पर ही रहूंगी, तो राहुल बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर पार्टी पर चला जाता है। मगर रानो का भी दिल करता है पार्टी पर जाने के लिए, मगर फिर वो सोचती है कि राहुल जी का क्या होगा अगर मैं पार्टी पर चली गई, ये फिर उसी तरह नाखुश हो जाएंगे मेरे जाने पर। इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रख लेती है और घर पर ही रहती है। जब राहुल पार्टी पर पहुंचता है तो राहुल की नजर जाते साथ ही टोनी पर पड़ती है, जिसकी अभी जीके के साथ नई शादी हुई होती है। तो राहुल देखकर टोनी को उस पर ही नजर टिकाए बैठ जाता है कि ये इतनी खूबसूरत है। जीके इतना बदसूरत था और उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, और देखो मैं कैसा था और मेरी पत्नी कैसी मुझे मिली। वो ये देख ही रहा होता है और पार्टी में सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अचानक से वो जीके और टोनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और वो क्या सुनता है कि टोनी जीके से किस लहजे में बात कर रही होती है। टोनी कहती है, जीके इट्स माय मिस्टेक कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम तो एक पेंडू आदमी थे और पेंडू ही रहोगे हमेशा। तुम्हें तो पार्टीज में आने का ही नहीं पता कि पार्टीज में आते हैं और इन्हें कैसे अटेंड करते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील कर रही हूँ तुमसे शादी करके। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। जब राहुल टोनी को जीके से इस लहजे में बात करते हुए देखता है तो राहुल को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दे, मगर पार्टी में इतने ज्यादा लोग थे, वो इसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। वो सोचता है कि मेरी रानो कितनी अच्छी है, आज तक उसने मुझसे ऐसे बात नहीं की, वो हमेशा मेरी इज्जत करती है। तो क्या हुआ, मेरी रानो का रंग काला है, वो मन की तो खूबसूरत है, चाहे वो ऊपर से खूबसूरत नहीं। इंसान को मन के अंदर से देखना चाहिए, उसके ऊपर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती जब तक उसका मन खूबसूरत ना हो। तो इससे अपनी रानो का बहुत ज्यादा एहसास हो जाता है। पार्टी से फारिग होकर जब राहुल घर आता है तो वो रानो से आकर कहता है, अरे रानो यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया रानो। मैं आज समझ गया हूँ कि इंसान की ऊपर की खूबसूरती कुछ मायने नहीं रखती, इंसान के गुण मायने रखते हैं कि वो अंदर से कितना खूबसूरत है। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया और मुझे तुम्हारी कदर भी हो गई है रानो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रानो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे काले रंग का ताना नहीं दूंगा, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारा मन खूबसूरत है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। रानो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है
कि राहुल को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया कि अब वो मुझे मेरे काले रंग का ताना भी नहीं देंगे। तो खुशी खुशी रानो राहुल से कहती है, राहुल जी, ये तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि आपको इस बात का एहसास हो गया कि इंसान ऊपर से खूबसूरत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुण अच्छे होने चाहिए, वो अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ राहुल जी कि आज से आप मुझे काले रंग का ताना नहीं देंगे। इस तरह रानो और राहुल अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं और इनकी जिंदगी में अब कोई गम नहीं आता। राहुल कभी भी रानो को इसके काले रंग का ताना नहीं देता और इसे अब बिना झिझक और बिना कुछ कहे अपने साथ हर जगह ले जाता है। इसे अपने साथ शॉपिंग करने लेके जाता है, इसे अपने साथ घुमाने लेकर जाता है और पार्टीज और शादीज में भी इसे अपने साथ ही लेकर जाता है। अब ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। तो बच्चों, अब आप हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। आपके लिए इस चैनल पर हर रोज ऐसी ही वीडियोस आती रहती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी अपने पति जीके के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ। टूनी चिड़िया बहुत ही भोली भाली थी और बहुत ही प्यारी सी और मासूम सी थी, मगर जीके बहुत ही ज्यादा होशियार और शराबी था। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर रोजाना ही अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड होती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देख क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो फिर एक दिन टूनी सीके से कहती है, सीके जी प्लीज आप नशा करना छोड़ दे। हाँ, कल को हमारी औलाद बड़ी होगी तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि उनके पापा एक नशा करने वाले थे। उनके पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और ना ही उनसे और ना ही मुझसे। टूनी रो रो कर जीके को ये कहती है तो जीके तो उल्टे दिमाग का होता है। जीके कहता है कि टूनी तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे नशे को बात की या मुझे बात की। वो टूनी को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू याद रखेगी। अरे ओ टूनी, कान खोल के मेरी बात एक सुन ले। अपने ना काम से काम रखा कर, मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर। इतना मारूंगा कि तू याद रखेगी कि कभी जीके से तेरी पिटाई हुई थी सारी जिंदगी। यही कहकर जीके यहाँ से चला जाता है और टूनी रोना शुरू कर देती है। टूनी को रोते देखकर टूनी का बड़ा बेटा इससे बोलता है कि मामा प्लीज चुप हो जाए ना मामा। मैंने देखा पापा ने आपकी कितनी पिटाई की मामा। प्लीज मामा ऐसे मत रोए और आपसे गंदी बातें भी की मामा। देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना फिर मैं पापा को बता दूंगा कि मेरी मामा से ऐसा नहीं करते। फिर टूनी अपने मन में ही कहती है कि मेरे दोनों बेटे इतने छोटे हैं, मैं इनसे क्या कहूँ, इन्हें क्या बताऊँ कि मेरे दिल पर क्या बीतती है जब इनके सामने इनका बाप ऐसे करता है। तो टूनी कहती है ये तो शुक्र है भगवान का कि भगवान ने मेरे बेटों को इस काबिल बनाया कि वो मेरा दुख बांटे, अपने बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं। फिर आज जब जीके घर आता है तो टूनी से आकर कहता है कि यार टूनी मेरी बात सुनो। अरे टूनी यार माफ कर दे, रात को मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया था। टूनी मेरा दिल नहीं करता ऐसे करने को, पता नहीं खुद ही हो जाता है, माफ कर दे। आज तो मैं नशा भी नहीं करके आया टूनी प्लीज। टूनी कहती है कि आज इतनी मीठी जुबान कैसे, आज मुझसे इतने अरसे बाद इतने प्यार से बात की जा रही है, लगता है कोई ना कोई तो मुझसे जरूर काम होगा, वो सोच ही रही होती है। अरे टूनी यार कुछ बेचने के लिए दे देना मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही घर में कुछ खाने के लिए है। दे दे, मैं बेचकर कुछ खरीद लाऊंगा बाजार से जाकर, प्लीज यार दे देना। जब जीके ये कहता है तो टूनी समझ जाती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ बल्कि अच्छा बनने का नाटक कर रहा है और टूनी को पता चल जाता है कि ये फिर बेचकर फिर नशा करेगा। तो वो कहती है कि
जीके आप ठीक कह रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ बेचने के लिए है। कल रात से दोनों मेरे बेटे भूखे बैठे हुए हैं और छोटे को तो बुखार भी हो गया है। जीके का फिर दिमाग घूम जाता है और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ जाता है और फिर वो जमकर टोनी की पिटाई लगा देता है। टोनी को मारने के बाद राहुल जब बाहर जाता है तो उसे अपना पुराना दोस्त अक्षय मिल जाता है जो शहर से आया होता है। तो जीके कहता है कि यार तू आया और कहाँ से? कैसा है रे यार जीके, देख यार बचपन के दिन वापस आ गए हैं यूँ लग रहा है मुझे। कितने सालों बाद तुझसे मिल रहा हूँ यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब तू सुना, कारोबार कैसा है तेरा? मैंने तो नया कारोबार शुरू किया है, लोगों के बच्चे बेचता हूँ। मैंने तो अपने बच्चे भी बेच दिए, बहुत माला माल हो गया हूँ, चैन से जी रहा हूँ। जब जीके का दोस्त अक्षय इससे कहता है कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, तो जीके कहता है कि मुझे तो एक नया आइडिया मिल गया है। अब तो दौलत मेरे घर में ही पड़ी हुई है, उसे बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। तो कहता है क्या बताऊं यार अक्षय, कुछ भी नहीं कमा रहा, यूं ही फिर रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ये बात कर जीके फिर अपने दोस्त से कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। तो एक अकेली जगह आकर सोचता है कि दो दौलतें तो मेरे घर में पड़ी हुई हैं, उन दोनों को बेचूंगा और नशे का सामान बना लूंगा। घर आकर जीके अपनी पत्नी टोनी से कहता है कि टोनी, अरे टोनी जी, मुन्ने को तैयार तो करो जरा, आज मैं इसे स्कूल डालने जा रहा हूँ। मुन्ने को एक अच्छा इंसान बनाना है, मुझे पढ़ाना है, लिखाना है और अच्छा इंसान बनाना है। ये सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाती है कि राहुल अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तो टोनी कहती है हाँ राहुल जी, बस 5 मिनट, मैं अभी इसको तैयार कर देती हूँ और आप इसे अच्छे स्कूल में डालकर आइएगा। जीके अपने बड़े बेटे को घर से ले जाता है और जीके बहुत खुश होता है और किसी सुनसान जगह पर जाकर किसी अच्छे व्यापारी से इसने व्यापार किया होता है, कहता है कि इसे मैं इस जगह पर छोड़ जाऊंगा और वो आके इसे ले जाएगा। तो जो भी उससे पैसे मिले होते हैं उनसे शराब खरीद लेता है और वो पीकर घर आता है। जब घर आता है तो टोनी इससे कहती है सुनिए जी, छोड़ आए छोटू को स्कूल आप, कैसा था छोटू का स्कूल? अच्छा तो रहा होगा ना? अब छोटू को साथ नहीं लेके आए? मुझे तो ये था कि आपके साथ ही आएगा छोटू भी वापिस। अरे कौन से स्कूल टोनी? टोनी मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, घर में इतनी प्रॉपर्टी संभाल के जो तूने रखी थी, देखो उसे भेजकर अपने सारे शौक पूरे कर लिए मैंने। अब मुझे अपने नशे और शराब के लिए कोई कमी नहीं, अब तो मैं सारी जिंदगी बैठकर भी शराब पी सकता हूँ। अरे ये क्या कर दिया जीके आपने? मेरे दोनों बच्चे थे, आप एक को कहाँ छोड़ आए? मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पाऊंगी, अभी तो छोटा भी है, उसे मैं क्या बताऊंगी कि उसका बड़ा भाई किधर गया है। टोनी के ये कहने पर राहुल टोनी से कहता है अच्छा टोनी, तो इधर बैठ कर रहो और मैं जरा मस्ती और मौज करके आता हूँ। फिर इसी तरह राहुल यहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने छोटे बेटे को अपना शिकार बना लेता है। राजू बेटा आओ मैं तुझे चॉकलेट खिलाने चलूं बाहर, चलोगे ना अपने पापा के साथ? ये पापा मुन्नू भी अपने साथ चॉकलेट खाने जाने। मैं तो बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि पापा के साथ कहीं बाहर जाकर चीज़ी खा कर लाऊं, तो अब आप तो मुझे खुद बोल रहे हो, लगता है मेरे पापा अच्छे पापा बन चुके हैं। मैं मम्मी को भी बताऊंगा। मम्मी मुझे पापा अपने साथ बाहर लेकर गए थे और चॉकलेट भी खुआया था, बहुत अच्छा आया था। चलो पापा चलेते हैं हम बाहर। हाँ चलो, राजा बेटा है ना मेरा, जल्दी से चलते हैं, उससे पहले कि वो चुड़ैल टोनी आ जाए। इसी तरह जीके अपने छोटे बेटे को भी अच्छे व्यापारी के आगे बेच आता है और उसे बेचने के बाद उसकी अच्छी खासी कीमत उससे ले लेता है। तो अपने बच्चे बेचने के बाद जीके जब घर आता है तो टोनी कहती है जीके, मुझे मेरा छुटकू नहीं मिल रहा,
कहीं तुम मेरे छुटकू को भी तो नहीं बेच आए। मुझे तो यही लग रहा है। भगवान करे तुम्हारा कुछ ना बचे, उन पैसों से तुम मर जाओ जीके, जिससे मेरे बच्चों को बेच आते हो तुम। फिर इस तरह टोनी बहुत ज्यादा रोती है कि जीके मेरे दोनों बच्चों को बेच आया, और जीके बेचने के बाद आकर लेट जाता है। जीके अपने कमरे में आकर लेटता ही है कि अचानक से ही जीके को छोटू की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि पापा कितने अच्छे हैं, पापा कितने प्यारे हैं, पापा कितना प्यार करते हैं हम दोनों से, पापा बहुत अच्छे हैं, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। जब जीके को ये आवाजें आती है तो वो सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, और उसे छोटू की बहुत ज्यादा याद आनी शुरू हो जाती है। तो जीके अपने दोनों बेटों को वापस ले आता है और टोनी सोई होती है। तो टोनी से आकर कहता है, अरे टोनी टोनी देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ मैं, जागो तो सही, अब सो क्यों गई हो। जब जीके टोनी से ये कहता है तो जीके का छोटा बेटा इससे कहता है कि पापा रहने दो, मैं मम्मा को उठाता हूँ। तो ये छोटू कहता है, मम्मा जी उठो लो, देखो पापा हनु वापिस से ले आए मम्मा जी, अब हम सब साथ रहेंगे। पापा कहते हैं अब मैं अपने बेटों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मम्मा उठ जाओ। जब टोनी अपने छोटू की आवाज सुनती है तो टोनी झट से उठ जाती है और कहती है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बेटे वापिस आ गए। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी। जेके जी आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप मेरे बच्चों को वापिस ले आए और भगवान ने आपको बिल्कुल अच्छा बना दिया। अब हम सब मिलकर रहेंगे और हंसी खुशी रहेंगे, कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर नहीं करेंगे जीके जी। तो बच्चों इस तरह वो सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो अब आप हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए आपका धर्म है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।